I think I will first start by thanking MSME Business Forum, Tally, and especially Panita ji for your kind words. बहुत बहुत धन्यवाद. I think पहला चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि जिस माहौल से हम लोग आए हैं कोविड का और जिस माहौल में ये बजट पेश किया गया ये मुश्किल है. मतलब ये एक्नॉलेज तो करना पड़ेगा कि काफी कुछ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट रहा है इकोनॉमी पे. एंड ऐसा नहीं कि ये जो डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट ये खत्म हो चुका है, ये अभी भी चालू है. बशर्ते कि थर्ड वेव इतना बुरा नहीं रहा है फर्स्ट टू वेव से, लेकिन स्लो डाउन द इकोनॉमी तो हम लोग ने देखा है. स्लो डाउन द इकोनॉमी देखा है ड्यू टू स्लो डाउन इन डिमांड. एंड बहुत सारे सेक्टर्स काफी बैडली हिट हुए हैं. स्पेशली मैं एक पॉइंट आउट कर लूंगा, जितने भी कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज हैं ये काफी बुरी तरह से इंपैक्ट हुए हैं. एंड उस माहौल में ये बजट पेश किया गया है. आई थिंक ये लक्ष्य बड़ा क्लियर था, ये पॉइंट बड़ा क्लियर था कि ये बजट क्या होना चाहिए. ये होना चाहिए था कि इकोनॉमी को कैसे हम लोग रिकवरी ट्रैक पे वापस लेकर आए. हाउ डू वी गेट द इकोनॉमी बैक ऑन अ फर्म रिकवरी ट्रैक. दिस वाज द क्लियर मैंडेट फॉर द बजट. एंड यूजुअली होता क्या है कि आप बजट में देखेंगे बहुत सारे कंपीटिंग डिमांड्स होते हैं, ये डिमांड वो डिमांड, एंड बहुत कुछ टाइम और तगादा होता है, कुछ अलग चीज का होता है. तो लेकिन यहां पे जो बजट है इस बार ग्रोथ का मैंडेट चुना गया है. एंड जो ग्रोथ का मैंडेट चुना गया है इसका मतलब है शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी. ये तो बोलना ठीक रहेगा कि ये बहुत ही अच्छा और प्रोग्रेसिव बजट रहा है, बट क्या रीजन के लिए प्रोग्रेसिव रहा है उसका मैं कारण और उदाहरण बताना चाहूंगा. इट इज नॉट प्रोग्रेसिव फॉर बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ डिजिटल करेंसी, डिजिटल university which has been instituted, or the usage of drones and agri technology. It is not, yes it is pointing towards progressiveness, but the main reason why it is progressive is जो theme है, ये बड़ा स्विच है फ्रॉम वेलफेयर स्पेंडिंग टू इन्वेस्टमेंट मोड. सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोग्रेसिवनेस का वादा रहा है in terms of rise in capital expenditure. ये rise in capital expenditure आउटलो जो 7.5 लाख करोड़ का किया गया है, ये समझना जरूरी है कि ये 82% over last 2 years है, 35% over last year है. इसका क्या मतलब है और क्या इसका इंपैक्ट रहेगा ये हम समझेंगे बाद में. लेकिन मैं आपको पॉइंट आउट करना चाहूंगा कि मेरे लिए ये प्रोग्रेसिव क्यों है. पहला चीज है कैपिटल एक्सपेंडिचर आउटले 7.5 करोड़ लैक्स इज एब्सोल्युटली स्टुपेंडस. सेकंड, गति शक्ति मास्टर प्लान. आई थिंक ये समय का तगादा था कि ये हम लोग कोऑर्डिनेट करें एंड इन साइलोस नहीं, एकजुट होके जितने भी हम लोगों का लॉजिस्टिक्स को कॉस्ट को कम करने का प्रयास है, ये एकजुट होकर करने का समय आ गया. आई थिंक ये मैंडेट भी दिया गया है गति शक्ति मास्टर प्लान. और तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट इज द 1.5 लाख पोस्ट ऑफिसेस जो कि काफी फैले हुए हैं, पूरा देश भर में है अलग अलग जगह, और उनका रीच काफी अच्छा है. वो अभी मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम में जुड़ गया है. इसका काफी कुछ इंपैक्ट रहेगा, वो भी हम लोग समझेंगे आगे जाके. आई थिंक द मेन मोटो एंड द मेन हम लोगों का जो मुद्दा रहा है ये बजट का, ये इंफ्रास्ट्रक्चर बूस्टिंग का रहा है, जो कि बेसिकली एक कंपाउंडिंग साइकिल को बढ़ावा देता है, जिसमें हम लोगों का प्राइवेट इन्वेस्टमेंट साइकिल भी बढ़ेगा, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ेगा, डिमांड भी बढ़ेगा, एंड साथ साथ हम लोगों का जॉब क्रिएशन भी होगा. तो ये आई थिंक इज द स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, स्पेशली फ्रॉम द बैकग्राउंड विच वी हैव कम. आई थिंक द मेन मोटो एंड द मेन मुद्दा रहा है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, but the ease of doing business is directly linked to cost of doing business. We have to understand that. And to give you a small udaharan, like for example, look at, imagine you are a moving car. आप एक गाड़ी चला रहे हैं और जो माहौल से आए हैं काफी
मतलब धुआं था, धुंध था, फॉग क्लियर हो गया है, आपके पास जीपीएस बता रहा है कि आपको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक पहुंचना, ये लक्ष्य है आपका। तो ये लक्ष्य के साथ ही वह गाड़ी को आप स्पीड बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो एक तो ऑप्शन है कि आप टायर बदल लें कि वो स्पीड तक पहुंच सके, लेकिन टायर बदलने के साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंटली what you should be doing is to ensuring that the engine is boosted for higher speeds. I think that is the main motto of this budget. The engine has been boosted and the navigation is very, very clear that we have to reach a $5 trillion economy. I think that's the beauty of this entire budget. I think vehemently and astoundingly has been a very progressive budget. Thank you. Wow. So the way you have put it बताता है कि आपका एक्सपीरियंस कितना डीप है, आप इकोनॉमी, आप इंडस्ट्रीज, आप बिजनेसेस को कितने अच्छे से समझते हैं और कैसे लॉन्ग टर्म देखते हैं. So perfectly put, Jyoti ji, it is all about growth, it is all about investment, connectivity बढ़ाना है, capex, the word that you used, that is capital expenditure, ठीक है, जो आप अपने businesses में लगाते हो, जो फिक्स्ड एसेट्स है, जो कैपिटल एक्सपेंस है, जो आप अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए लगाते हो, दैट इज कैपेक्स. तो कैपेक्स का इन्फ्यूजन अपने इकोनॉमी में क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे इतना इंपॉर्टेंट है, परफेक्टली आपने बहुत अच्छे से बोला. उसी को आगे बढ़ाते हुए ज्योति जी मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, जो आपने कनेक्टिविटी और कैपेक्स की बात की है, ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर है, डिजिटली है, जो भी कनेक्टिविटी जो गवर्नमेंट बढ़ाना चाहता है, बजट में क्या है जो स्पेशली आपकी गाड़ी जो आप अपना भगाना चाहते हो, वो गाड़ी रूरल आउटपुट तक कैसे पहुंचेगी थ्रू ऑल दिस कनेक्टिविटी एंड कैपेक्स? आई विल रूरल आउटपुट के बारे में मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन जस्ट टेकिंग फॉरवर्ड फ्रॉम व्हाट आई जस्ट सेड अबाउट द बैकग्राउंड ऑफ द बजट, मैं आपको बताना चाहूंगा कि द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस, एज आई सेड, इज डायरेक्टली लिंक्ड टू द ईज ऑफ डूइंग बिजनेस. परफेक्ट, राइट. एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है, अभी थोड़ा ये जो माहौल चल रहा था, कमोडिटी प्राइसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इनपुट कॉस्ट बढ़ रहे हैं, ये प्रॉम्प्ट प्राइस इंक्रीज किया है, जिसके वजह से हम लोग का डिमांड कम हुआ है. और इन दोनों को दूर करने के लिए, इसको हम लोग बढ़ावा देने के लिए, क्योंकि हम लोग का डिमांड और बढ़े, हम लोग को दो चीज करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स. ये दोनों हम लोगों को सुधारना पड़ेगा, जिसके वजह से हम लोग का कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और भी बेहतर हो, हम लोगों का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़े. तो पहला चीज, जो इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग ने किया है, कैपेक्स आउटले किया है, इसका एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है, स्पेशली रूरल में, और स्पेशली रूरल का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने में, जो कि हम लोगों को मदद करेगा, पहला जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट बढ़ाने के लिए, राइट. ग्रोथ बढ़ाने के लिए, जो ग्रोथ सस्टेन किया जाए उसके लिए. और तीसरा चीज है कि हम लोगों का जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पूरा हो, जिसके वजह से हम लोगों को और भी नया इन्वेस्टमेंट, आइदर इन न्यू फैक्ट्रीज और इन अदर वेज, विच विल क्रिएट डिमांड, विच विल क्रिएट हम लोगों का एम्प्लॉयमेंट. तो ये, दिस इज द ओवरऑल बैकग्राउंड. बट कमिंग बैक टू the rural output, I think the answer lies in the 7 engines of Gati Shakti National Master Plan. I mean, if you look at the 7 engines, roads, railways, airports, ports, mass transport, waterways, logistics, ये पहली बार ये किया गया है कि एक तो फोकस रहा है कि गति शक्ति मास्टर प्लान को बढ़ावा दिया जाए, लेकिन ये आपको समझना पड़ेगा कि जब भी कोई एक प्रोजेक्ट किया जाता है, जैसे मान लीजिए आपको रेलवेज बढ़ाया गया या एयरपोर्ट्स नया तैनात किया गया है, तो ये हर एक चीज दूसरे को सपोर्ट करता है. मतलब आपका ये नेटवर्क अगर बनता है, तो नेटवर्क खाली इन साइलोस नहीं बनता है, उसके साथ साथ आपका एक पोर्ट बना तो उसका रेलवेज भी उसका साथ जुड़ता है, उसके साथ आपका रोडवे भी जुड़ता है. तो what is it trying to do? It is trying to get the logistics cost down, making whatever you have in terms of rural output, it is getting the reach
to the best possible places so that you are not handicapped with logistics and the cost of logistics. So that is one. आप गति शक्ति प्लान में और एक चीज देखेंगे कि ये तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी तो बढ़ाता ही है, जो कि हम लोगों का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, इंटीग्रेटेड प्लानिंग कराता है। एक चीज इसमें खास बात है कि एक ULIP करके एक चीज हम लोग का तैनात किया गया, जिसका मतलब है यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म। ये एक जो प्लेटफॉर्म है, ये सब गति शक्ति के 7 इंजिन्स को लेके चलता है, जिसमें हम लोगों को बताया जाता है कि इसमें हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे तो हम लोग का ये टीडीएस डॉक्यूमेंटेशन दूर होगा, डिजिटलाइज होगा, इन्वेंट्री मैनेजमेंट अच्छा रहेगा। ये दोनों चीज करने के बाद हम लोगों का लॉजिस्टिक्स और समय काफी बचता है, जो कि हम लोगों का कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ाता है, ओवरऑल हम लोगों का आउटपुट बढ़ाता है। तीसरा चीज है most importantly, which is directly linking to the rural output, is the 1.5 lakh post offices which are now becoming as good as a banking outlet. Now you have to understand the landscape. 90% पोस्ट ऑफिस रूरल इंडिया में है। मेन स्ट्रीम बैंक्स आज के दिन में इनका जो सेविंग्स है, जो कि 15 लाख करोड़ हो, उसको हम लोग मेन स्ट्रीम बैंकिंग सिस्टम अभी टैप कर सकता है। नाउ पोस्ट ऑफिस के जितने अकाउंट है, ये इंटर ऑपरेबल होने लगे हैं विद द बैंक्स। इसके बेनिफिट ग्रुप कौन है? इसका बेनिफिट ग्रुप वेरी क्लियरली फार्मर्स, laborers, we have senior citizens, and because I told you 90% of the post offices are in rural India, and ye with the penetration of smartphones is going to be a force multiplier. So what will happen, there will be a lot of new banking models which all rural India will have access to. The cost of lending will go down, service standard improve honge, geographic reach badhega, and ultimately cost of doing business will come down. So there will be a lot of rural businesses को बहुत push मिल रहा है. Absolutely, there are a lot of specific, very specialized SME lenders, and उनको ये access मिल रहा है, ये financial inclusion के साथ साथ. So आप अगर पूछेंगे कितने savings accounts है, there are 19 crore savings accounts which are available in post offices. So आज के दिन में ये भी बताया गया है कि we have an objective of fiber connectivity by 2025 to each and every village. स्मार्टफोन का पेनिट्रेशन हो रहा है, बैंकिंग तो ऑलरेडी आ चुका है।